देखो क्वेश्चन क्या है, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टचेस द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? अगर सपोज हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरीके का है और ये लाइन इसको टच कर रही है, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है, तो हमें एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ढूंढना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढोगे? y की वैल्यू इसमें डाल दो x के टर्म्स में, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी जितनी भी होंगी, फिर उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू आ जाएगी। बताओ, अक्षत बोल रहे हैं ना? हाँ मैम। हाँ बताओ। ठीक है, दोनों को साथ में सॉल्व करना है बस। तो देखो हमने 5x स्क्वायर 9, एक सेकेंड, माइनस है यहाँ पे, y की जगह हमने डाल देना है -9 टाइम्स y, मतलब x प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर -9 टाइम्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज 45। तो अब ये क्वाड्रेटिक इन x दिखाई पड़ रही है। ये x स्क्वायर यहाँ से -4x स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 36x मिलेगा, -36 -45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर हो गया, और ये x मैंने सारा एक साथ लिख दिया ना, प्लस का 36x है, और इन दोनों को साथ में करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 81, तो -81, तो ये हो जाएगा प्लस का 81 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स चेक कर लो कि क्या आएंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 81, 81 मतलब 27 इंटू 3, तो ये 12, और अगर हम 12 के साथ तो नहीं मिलेगा फैक्टर, तो इंटू टू भी कर लो, तो अभी क्या हो जाएगा? ये है 6 और ये है 54, उससे भी नहीं मिलेगा। तो 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2, इससे मिलेगा क्या? ये हो गया 9 और 36। मेरे को लग रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये। 9 एंड 36 से बात नहीं बनेगी। 3 इंटू 3 भी लिख लिया, चलो अब क्या करें? 27 और ये हो गया 4, 12। नो, कॉम्बिनेशन बताओ भाई, जल्दी बताओ, 36 कैसे मिलेगा? मैंने ठीक तो लिखा है, मेरे को लग रहा है कुछ मैंने गड़बड़ लिखी है। 4 तो ये 2 और 2 हो गए, और 81, अच्छा 81 है तो 3 की पावर 4 ठीक ही लिखा हुआ है ये तो ये देखो, एक तो तरीका ये है कि जो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ना, उसमें चेक कर लो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू आंसर कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 3 और 0 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर इसको 0 हो करेगा ही नहीं, तो -9 वाला, 9/2 वाला इसको करेक्ट 0 कर देगा। समझ रहे हो अक्षत? यस मैम। अगर फटाफट आंसर करना है तो तुम देख सकते हो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। 4 इंटू एक्स की जगह -9/2 यानी कि 81/4 हो गया, माइनस का 36 इंटू 9/2 हो गया, और ये हो गया प्लस का 81, तो इट मस्ट बी 0। ये 81 हो गया, ये 18 हो गया। 18 इंटू 9 कितना होता है? हाँ बताओ बताओ। 162। हाँ 162 हो गया, प्लस 81 ये रहा, तो 81 इज 162, और ये -162, देखो वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है दिस इज द पॉइंट कॉमन इन बोथ द कर्व्स। ठीक है, ओके मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन था क्वेश्चन 7। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस बताना है। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट अगर लिखनी है तो कोई एक टेंजेंट लाइन लिख लो किसी एक कर्व के लिए। ये कर्व क्या लिखा हुआ है? दिस इज हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसके लिए अगर हम टेंजेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। ये लाइन इस कर्व पे हमेशा टेंजेंट है। ठीक है, तो ये लाइन है क्या? ए स्क्वायर इज 16 एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर मतलब 9।
अब अगर ये लाइन सर्कल को भी टेंजेंट होगी तो क्या कंडीशन लगानी चाहिए, क्योंकि हमें m ढूंढना है, ठीक है। m ढूंढने के लिए हमें बस एक एक्सप्रेशन चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हेन अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। अगर ये सर्कल है, ये लाइन है, और एक लाइन सर्कल को टेंजेंट है, तो हम क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। तो लाइन हमारी क्या है, इसको लाइन को इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अब हमने 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो a(x1 b(y1) 0 हो जाएगा √16m² माइनस 9 अपॉन √m² प्लस 1, किससे इक्वेट कर देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल से, विच इज 3। तो इसको इधर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, हमें 16m² माइनस 9 लेफ्ट से एंड 9m² प्लस 9 राइट से मिल जाएगा, है ना। इसको इधर करोगे तो 7m², और इस 9 को इधर करोगे तो 18, और ये हो जाएगा m की वैल्यू प्लस माइनस 18 इज व्हाट, ये हो जाएगा 3√2 तो ये हमें m की वैल्यू मिल गई, 2m की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। बस अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ m इन द टेंजेंट की इक्वेशन एंड चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question is saying locus of point of intersection of two tangents to the hyperbola if the product of their slopes is c squared. Locus of point of intersection, ठीक है, of two tangents, मतलब हमने किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए टू द हाइपरबोला, और इस पॉइंट का लोकस हमें चाहिए, लोकस निकालना है इस पॉइंट का, तो हम इसको x1 y1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। टेंजेंट लाइन फॉर दिस हाइपरबोला अभी अभी लिखी थी y इज इक्वल टू mx √a² m² माइनस b² के बराबर होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस किससे पास हो रही हैं, x1 y1 से, तो सेटिस्फाई करेंगी, तो y1 इज mx1 आएगा प्लस माइनस √a² m² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने लेफ्ट में ले लिया, हमें x1 y1 को रिलेट करना है, जबकि कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स c², ठीक है। तो यानी कि हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा, y1 माइनस mx1 इज √a² m² माइनस b², दोनों तरफ स्क्वायर करोगे हमें क्वाड्रेटिक इन m मिलेगी, है ना। और स्लोप्स के प्रोडक्ट का रिलेशन हमें दिया है, और एक हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखो क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और m में क्वाड्रेटिक अगर लिखनी है तो देखो क्या दिखेगा, ये आ जाएगा y1² प्लस m²x² माइनस 2mx1 माइनस a² प्लस का b² इक्वल टू 0, ठीक है। तो m² कॉमन लोगे तो ये x1 है, ये आ जाएगा x1² माइनस a² माइनस 2mx1 प्लस y1² प्लस b² इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, जो ये टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, m1 m2 c² के बराबर गिवन है, और m1 m2 की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक से भी लिख सकते हैं, माइनस क्या होता है c/a, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो y1² प्लस b², ये c की वैल्यू हो गई, a कितना है x1² माइनस a² इज इक्वल टू c², बस इसको इधर ले आओ और फिर x1 को xy से रिप्लेस कर दो, विल गेट द लोकस, ओके अक्षर। ओके मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मैम 11 तो हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, 11 हो गया, ओके। तो 12 पे आ जाते हैं। यस मैम 12। 12 ओके, 12 के लिए बच्चों हमें कुछ एक चीज मैंने बतानी है पहले तुम्हें, ठीक है। ये एक सेकेंड, देखो सपोज ये हमारा हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और हमने क्या किया, दो पॉइंट्स लिए ऑन द हाइपरबोला, एक ले लिया a sec थीटा अल्फा, लिख लो इसको a sec अल्फा कॉमा b tan अल्फा, और एक पॉइंट ले लिया q, कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे, a sec बीटा कॉमा b tan बीटा,
ठीक है, और हमें लिखनी है कॉर्ड ज्वाइनिंग, कॉर्ड ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड हमें लिखनी है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ही तो यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे तो पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन, वाई वन मतलब बी टेन एल्फा, यहाँ पे क्या लिखेंगे y टू माइनस वाई वन, यानी कि बी टेन बीटा माइनस बी टेन एल्फा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि ए सेक बीटा माइनस ए सेक एल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन इज ए सेक एल्फा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसको इस फॉर्म तक पहुंचाना है। देखो जो ये कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला है, ये ऐसी होती है, x अपॉन ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस y अपॉन बी साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक सेकेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला, तो ये हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इस एक्सप्रेशन को यहां तक लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में याद रखना थोड़ा एक तो आसान है। ठीक है, वैसे तो आसान नहीं है, इसमें जो ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा ये याद नहीं रहते। ठीक है, मैं खुद ही नहीं याद रख पाती इसको। ठीक है, तो एनीवे लेकिन हम इसे प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो तुम भी प्रूव कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेंगी इसमें। तो सबसे पहले ये यहाँ से b और यहाँ से a कॉमन होके यहाँ पर b बाय a आ जाएगा। अंदर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा को मैंने लिख लिया साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस बीटा माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा, और ये हो गया x माइनस a, इसको लिख लिया अपॉन कॉस अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस बी, दिस इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, देखते रहना ध्यान से। अब तक ठीक लिखा है, हर जगह मैंने साइन कॉस में सारी वैल्यूज को लिख दिया, जहां पे भी टेन और कॉस एक दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब देखो क्या मिलेगा भाई। देखो जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है उस फॉर्म को थोड़ा ध्यान में रखो, सो दैट हमें बार बार मतलब बाद में रीअरेंजमेंट ना करने पड़े। ठीक है, हमें x अपॉन ए चाहिए और y अपॉन बी चाहिए। ठीक है, तो देखो x अपॉन ए कब मिलेगा, जब हम इस a को अंदर ले जाएं इस ब्रैकेट में और इस b को कर दें यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करोगे ब्रैकेट में तो y अपॉन बी आएगा, और फिर इस टर्म का b गायब हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर हम इस ब्रैकेट में आते हैं, इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा एलसीएम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन बीटा विथ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा विथ कॉस बीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस a को मेरे को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x अपॉन ए और साथ में 1 अपॉन कॉस अल्फा, क्योंकि a यहाँ वाले a से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इस पूरे टर्म को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इसको ले जाएंगे अंदर, देखो क्या आता है, y अपॉन बी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ऑलरेडी है और हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा से। ठीक है, अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लें एक बार, या फिर एक काम करो पहले इसको ऐसे ही रखो। x अपॉन ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर ये टर्म सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस
साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और अपॉन में क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, मैंने इस पूरे टर्म को राइट हैंड सॉरी इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 अपॉन कॉस अल्फा, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। ओके, x अपॉन ए साइन, इसमें आइडेंटिटी लगा दें, साइन a माइनस बी, तो ये बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है जरा देखना, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा आएगा, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन बी के साथ cos अल्फा माइनस cos बीटा है। ओके, इसको एज इट इज रहने दो। इस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा को अंदर लेके जाओगे तो पहले तो साइन अल्फा मिलेगा और फिर प्लस का क्या मिलेगा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू cos बीटा। बच्चों जरा ध्यान से देखना, एक टर्म कैंसिल हो रहा है। देखो तुम्हारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था इक्वल टू में ये हमारे पास राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब सब कुछ तुम्हें लेफ्ट में लेकर आना है और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखना, ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन ए साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस का y अपॉन बी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, माइनस का साइन अल्फा हमारे पास है लेफ्ट में ऑलरेडी, और इस साइन बीटा को हमने लेफ्ट में ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का साइन बीटा और इक्वल टू में आ गया 0। ठीक है, अब बस तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूले CND वाले फॉर्मूले यूज करने सो दैट एंगल्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2 या अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो भी आना है वो आ जाए। ठीक है, तो कैसे लिया जाए, कैसे लिखा जाए, यहाँ पर इसको क्या लिखें, इसमें तो सीधे हाफ एंगल लगा दिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। नम्रता ये समझ में आया कैसे लिखा, साइन 2 अल्फा के फॉर्मूले से। ठीक है, मैंने इसको एंगल कंसीडर किया थीटा और फिर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब आगे y अपॉन बी, इसके साथ यहाँ पे लिखा है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 मतलब बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, और इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन सी माइनस साइन डी। कैसे लिखते हैं इसे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इक्वल टू में 0। ओके, अब जरा चेक करो कि क्या है कॉमन जो हर टर्म में दिख रहा है और हम इसको डिवाइड बाय 0 कर सकते हैं। 2 इज देयर इन ईच टर्म, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, और आई थिंक एक्सप्रेशन आ चुका है, माइनस एक्स अपॉन ए विथ कॉस है बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, कॉस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो और अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लो, एक्स अपॉन ए विथ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, माइनस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये वाला माइनस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला। ओके, समझ आ गया बच्चों? ठीक है अक्षत? हाँ मैम। ओके, अच्छा देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है, कॉपी पेस्ट मार देती हूँ इसको एक बार। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, हमने देखो ये PQ की इक्वेशन लिखी हुई है, तो PQ ऐसा दिखाई पड़ेगा, PQ की इक्वेशन हाइपरबोला पे 2 पॉइंट्स लिए हमने। अब इसमें एक रिलेशन अल्फा बीटा में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा 2 थीटा के बराबर है।
ठीक है, तो जहां पर भी तुम्हें अल्फा माइनस बीटा दिखाई पड़े वहां पे 2 थीटा डाल दो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस, यहाँ पे 2 थीटा अपॉन 2 से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ थीटा मिलेगा। ठीक है, माइनस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज, एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज, और किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हमें ये बताना था कि जो पी क्यू है वो इनमें से किस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट लाइन का काम करेगी। PQ टचेस द हाइपरबोला, यानी कि जो PQ की इक्वेशन है ये किस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है वो तुम्हें बताना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमने इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी, यहाँ पर साइन है इसको, चलो उसको 1 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे राइट में क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, देखो ये आ जाएगा x अपॉन ए सेक थीटा एज इट इज रखो, और यहाँ पे जो कॉस वाला टर्म आएगा उसको मैंने ऊपर कर दिया और यहाँ पर लिख दिया सेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा जब कॉस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। ओके, अब बच्चों तुम्हें ये बताना था कि ये लाइन किस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोई ये इसेंट्रिक एंगल है तो कैन वी से कि x अपॉन ए सेक थीटा इंटू में सेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको मैं बस थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, रीअरेंज भी नहीं, बस तुम्हें दिखना चाहिए। भाई टेंजेंट लाइन हम कैसे लिखते हैं, x इंटू x1, ठीक है, और y इंटू y1। इस वाले हाइपरबोला के लिए जरा चेक करना, देखो ये हाइपरबोला जो है इसके लिए तुम अगर टेंजेंट लाइन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, x x1 ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हमारा हाइपरबोला हमने ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एक्स वाला पार्ट। ठीक है, x1 ये हो गया, और y अपॉन y1 हमारा ये हो गया। ठीक है, मतलब क्या कि ये इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम करेगी या नहीं करेगी, क्यों बच्चों? भाई अगर हमारा हाइपरबोला ऐसा है तो हमारी टेंजेंट लाइन ऐसी होती है थीटा पर। कैसे लिखा है ये, x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, अगर हमारा हाइपरबोला ऐसा है तो टेंजेंट लाइन कैसे लिखोगे, तो ऐसे ही तो लिखोगे। तुम देखो ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हमारा जो थीटा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो अब इस थीटा के प्लेस पर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और टेन के साथ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही तो आएगा, और ए हमारा ए सेक थीटा के बराबर है। समझ रहे हो अक्षत? तो ये तो इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम करेगी या नहीं करेगी? हाँ मैम समझ गया। सबको समझ में आ रहा है ये निमय? यस मैम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस लाइन विल टच दिस हाइपरबोला, फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा है। ओके, ओके मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, कौन सा था, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, इफ द सर्कल इंटरसेक्ट द हाइपरबोला इन 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एन एस, तो हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये 4 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं पी क्यू आर एस, तो वो कैसे मिलेंगे, व्हेन यू सॉल्व देम टुगेदर। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू हमने सेकेंड वाले कर्व से निकाली, इट विल बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स, और हम फर्स्ट वाले में डाल दें,
तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 आएगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू 0। देखो ये आएगा, यहाँ से एलसीएम एक्स स्क्वायर आया, इसको मैंने एक्स की पावर 4 कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, इसको लेफ्ट में करोगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास बाई क्वाड्रेट इन एक्स लिखी हुई है, इसका मतलब है इसके 4 रूट्स मिलेंगे और हमने मान लिया लेट दैट 4 रूट्स आर x1 x2 x3 एंड x4 एंड वी हैव यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 यानी कि सम ऑफ ऑल द रूट्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल रूट्स माइनस बी बाय ए के बराबर है ना। और माइनस बी कहाँ से मिलेगा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से विच इज नॉट हियर, देयरफॉर समेशन x1 इज 0। समेशन x1 का मतलब है इसी तरह के सारे x को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, समेशन xi I इज रनिंग फ्रॉम 1 to 4। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट समेशन, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, अब देखो क्योंकि अगर ये सिंगल चॉइस है तो तुम्हें यहीं तक छोड़ सकते हो। अगर ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो तुमने सम ऑफ ऑल रूट्स हमने चेक कर लिया, हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स भी देखना पड़ता और y वाले भी चेक करने पड़ते। कैसे, अब हमने अभी y को x के टर्म में लिख दिया है, अब तुम्हें y वाले चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। और x कैसे हटेगा, यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल दो y के टर्म्स में और फिर यहाँ पे डाल दो, तो y वाले भी चेक करने पड़ते हैं। ओके ओके मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देखो, ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट द पॉइंट टी, ठीक है, ऑन इट इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट t1, यानी कि पहले t पर हमें नॉर्मल लिखना है। ठीक है, जो हाइपरबोला को t1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें t क्यूब t1 की वैल्यू आंसर करनी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट t है पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका हम एनी पॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं, सी टी कॉमा सी बाई डी। ये बच्चों याद रखो। ठीक है, तुम चेक करो, ये किसी भी टी के लिए दिस पॉइंट ऑलवेज बी ऑन द हाइपरबोला। देखो मल्टीप्लाई करो, देखो सी स्क्वायर आएगा टी की किसी भी वैल्यू के लिए, यस तो दिस मैम। इज एनी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमें करना क्या है, हमें तो नॉर्मल लिखना है इस पॉइंट पर फॉर दिस कर्व। ठीक है, तो अब हमने कोई फॉर्मूला तो याद किया नहीं है, तो क्या करोगे, अपना डिफरेंशिएशन मेथड, वहां से हम नॉर्मल लिखेंगे। पॉइंट तुम्हारे पास है और हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप कहाँ से आएगी, पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आती है, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो कर्व को। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, नो कांस्टेंट। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, तो y का dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो 1 और राइट साइड में 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर सी इज कांस्टेंट। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस y बाय एक्स के बराबर। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए किस पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी टी कॉमा सी बाई टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, वाई मतलब सी अपॉन टी और एक्स की वैल्यू क्या है, सी टी। तो सी सी गायब हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और हमें स्लोप मिल गया, पॉइंट हमारे पास है, तो नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is c by t is equal to y2 minus y1, सॉरी वो तो स्लोप ही, स्लोप लिख लेते हैं यहाँ पे, टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स माइनस x1 मतलब सी टी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके डेफिनेटली, तो ये हो जाएगा वाई टी माइनस सी इज टी क्यूब एक्स माइनस सी टी क्यूब, टी की पावर 4 हो जाएगा रादर यहाँ पे, क्योंकि एक टी तो हमें यहाँ से मिलेगा, तो टी क्यूब ऑलरेडी है, तो एक्स के साथ टी क्यूब आएगा एंड सी के साथ टी की पावर 4। ओके, तो देखो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई एक्स टी क्यूब, ठीक है, माइनस वाई टी
और ये हो जाएगा प्लस का c माइनस सी टी पावर 4 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें ये जो नॉर्मल गिवन है टी पॉइंट पर, ये इंटरसेक्ट करता है हाइपरबोला को एट अनदर पॉइंट t1. ये t1 का मतलब क्या है, ये पैरामीटर दिया है उस पॉइंट का. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे, सी t1 कॉमा सी बाय t1. ओके मानव, तुमने करा है ये क्वेश्चन? नो मैम. अभी समझ आ रहा है? यस मैम. तो अब अगर तुम्हारा हाइपर ये जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट को मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. तो सेटिस्फाई कराओ. कलर फिर से चेंज कर लेते हैं. हाँ, तो इसको इसमें हम सेटिस्फाई करा देंगे. तो x की जगह पे मैंने सी t1 डालना है और y के प्लेस पर c अपॉन t1 प्लस सी माइनस सी टी की पावर 4 इक्वल टू 0. बस अब हमें यहीं से टी क्यूब t1 की वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है, तो क्या आएगी जरा देखो, पूरे में से c कॉमन लेके डिवाइड बाय 0 कर दोगे, t1 टी क्यूब माइनस टी अपॉन t1 प्लस 1 माइनस टी क्यूब इक्वल टू टी की पावर 4, सॉरी टी की पावर 4 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो t1 से पहले तो t1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा t1 स्क्वायर टी क्यूब माइनस टी प्लस t1 माइनस टी पावर 4 t1 इक्वल टू 0. ओके, अब इन दोनों से हमें दिखाई पड़ रहा है t1 इंटू में टी क्यूब कॉमन है. ठीक है, तो यहां से t आएगा और यहां से, बच्चों मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रही हूँ, देख लो. एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड रुको. ये तो अगर यहाँ से t1 टी क्यूब कॉमन लेंगे तो t1 यहाँ से, और t1 लिखना था ना मैंने यहाँ पे, अरे रुको. हाँ, तो t1 टी क्यूब कॉमन लिया है तो t1 यहाँ पर आएगा और टी क्यूब यहाँ से गायब हो चुका है तो t यहाँ पर बचेगा. और इन दोनों से -1 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, बल्कि +1 कॉमन लो तो ये आ जाएगा t1 माइनस टी इक्वल टू 0. तो एक फैक्टर मिल गया t1 माइनस टी और दूसरा फैक्टर मिल गया t1 टी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. ये 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि t और t1 दोनों अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, तो दिस इज नॉट 0, देयरफॉर दिस इज 0, यानी कि t1 टी क्यूब की वैल्यू एंड दिस इज -1. क्लियर है? ओके, ओके मैम. 18 done. Now 20th is this. क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला व्हिच मेक्स एन एंगल π/4 विद द ट्रांसवर्स एक्सिस इज. ओके, तो सबसे पहले तो हाइपरबोला को हमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. तो ये लिखा है तुमने अक्षत या नहीं, या मेरे से ही मेहनत करवाओगे? हाँ लिखा है. नो मैम. हाय हाय, अच्छा तो करो फिर. क्या करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 96x एक साथ 25, ये माइनस है यहाँ पे, -25y स्क्वायर प्लस 100y, और जितना कांस्टेंट का पार्ट है वो मैंने कर दिया राइट में. ठीक है, अब क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. 16 यहाँ से कॉमन ले लो, x स्क्वायर आया माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x. अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. -25 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, y स्क्वायर आएगा माइनस का 4y आएगा, क्या ऐड करेंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 ऐड कर दिया, मतलब प्लस माइनस कर दिया. राइट साइड में 356 है, एज इट इज लिख लिया. ठीक है, अब 16 के साथ देखो ये और ये हमें क्या दे देंगे, x-3 का होल स्क्वायर, और 16 इंटू 9 ये हो जाएगा 144, वो जाएगा राइट में. ठीक है, तो 356 के साथ आ गया 144, माइनस का 25 है यहाँ पर, इन तीनों को एक साथ किया, y-2 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ये प्लस का 100 हो जाएगा. एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक मिनट, ये 16 -9 से -144 तो राइट में जाके प्लस का हो गया.
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और अच्छा ये माइनस का है, ओके ओके। तो यहाँ से हमें प्लस का 100 मिलेगा, राइट में जाके माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओवरऑल, इनको साथ में लिखो, क्या आ जाएगा, 144 ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा कितना, 44 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 400 है, ठीक है। राइट साइड में 400 आ रहा है, हटा दो इसको, ठीक है। तो बस अब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 400 डिवाइड बाय 16 करो, 2 फिर 8, एक मिनट, नहीं 2 जा जाएगा 8, 25 25, ठीक है। तो ये 25 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, इक्वल टू 1। ये तो हमें हाइपरबोला मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे का क्या काम करना है, तुम्हें क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें लिखनी है फॉर दिस हाइपरबोला विच इज मेकिंग 5/4 एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है हाइपरबोला की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओके है, बट ये वाला जो टेंजेंट लाइन होती है वो हाइपरबोला होता है सेंटर्ड 0 0, जबकि ये सेंटर्ड है 3,2। तो एक काम कर दें, अगर हमें इसके लिए टेंजेंट लाइन लिखनी है तो स्मॉल y को कैपिटल Y और स्मॉल x को कैपिटल X से कर दो रिप्लेस, ठीक है। अब हमने अपने हाइपरबोला को भी यही चेंज कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 लिखा है। इसके लिए टेंजेंट लाइन अगर ये है और हमें चाहिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के फॉर्म में, तो बस क्या करेंगे, कैपिटल वाई को रिप्लेस कर दो y माइनस 2 से, और कैपिटल एक्स की जगह मैंने x माइनस 3 लिख दिया, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर इज 25 एम स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर मतलब 16। अब देखो जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो π/4 एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस और नो हाइपरबोला के केस में, क्यों बच्चों। तो अगर इस लाइन के साथ इस π/4 एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, π/4, इसका मतलब है हमें टेंजेंट का स्लोप गिवन है एंड दैट इज tan 45 विच इज 1। तो बस m की जगह 1 डालो एंड गेट द आंसर, ओके ओके मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 20th हो गया, 22 एंड 24 रहता है, ठीक है। तो 22 इज दिस, क्वेश्चन इज सेइंग प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। तो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, ठीक है। हमें प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स हमें पता है ये क्या होते हैं, x अपॉन a प्लस माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0। तो वन लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 0, ठीक है। इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c उस फॉर्म में लिख लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है y इज इक्वल टू माइनस b बाय ए एक्स, ठीक लिखा है ना, ठीक लिखा है। तो इसको हमने लिख लिया, बल्कि इसी फॉर्म में रहने दो क्योंकि हमें राइट साइड 0 ही रखना होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। तो ये लाइन है bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट। तो लिखो अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो a x1 व्हाट इज a इज x कोऑर्डिनेट, x का कोएफिशिएंट, x1 इज x1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, प्लस b इज a, y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो b tan थीटा हो जाएगा। c यहाँ पर है नहीं तो अपॉन में क्या लिखना है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये लिख दिया, साथ में हमें इसके साथ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है। तो a इंटू x1 b इंटू y1 अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिख रहा है ये बी ए, ये बी ए, यहाँ पे भी बी ए, यहाँ पे भी बी ए, बी ए यहाँ से कॉमन, बी ए यहाँ से कॉमन, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सेक प्लस 10 सेक माइनस 10, तो वैल्यू 1, क्यों अक्षर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर,
ठीक है. Yes, ma'am. Next is the last question and that is 24. अच्छा, एक सेकंड करती हूँ, वेट. कुछ ज्यादा छोटा हो गया. हाँ भाई, ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो आंसर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा. ओके, देखो, question is saying a normal to hyperbola this has equal intercepts on positive x and y axis. If this normal touches the ellipse this, तो हमें a square plus b square का आंसर करना था. ओके, तो नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. अच्छा, इसके लिए अगर तुम्हें नॉर्मल लिखना है, ठीक है, तो पॉइंट हमने कैसे कंसीडर करना पड़ेगा? 2 sec थीटा कॉमा 1 tan थीटा. ठीक है, तो एनीवे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा ax अपॉन sec थीटा, ऐसे लिखते हैं ना? हाँ मैम. ax अपॉन sec थीटा माइनस by अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है और राइट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 विच इज 5. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस नॉर्मल हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स. ठीक है, ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब हुआ भाई? म्यूट कर लो. हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट्स कैसे निकालेंगे? एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर दें. y को 0 करोगे इस लाइन में तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट वुड बी 5 sec थीटा अपॉन 2. ठीक है, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x को 0 कर देंगे. x को 0 करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 5 tan थीटा के बराबर. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेम. सेम मतलब 5 sec थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 tan थीटा. 5 कट गया, ये 1 अपॉन कॉस है तो ये 2 cos थीटा हो गया, ये साइन अपॉन कॉस हो गया और cos थीटा कट गया, साइन थीटा 1/2 तो थीटा कितना आ गया? 5/6. तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइन आएगी इस एंगल पर, मतलब हमने जो ये नॉर्मल लिखा है, अब थीटा की वैल्यू इसमें डाल देते हैं. थीटा इसमें डालोगे, देखो क्या दिखाई पड़ेगा? लाइन बिकम्स 2x अपॉन sec π/6. sec π/6 मतलब √3/2 का उल्टा 2/√3. तो 2 नीचे और √3 ऊपर. y अपॉन tan थीटा tan π/6 1/√3, तो 1 नीचे और √3 ऊपर. राइट साइड में 5. तो हमारी ये इक्वेशन है, 2 से 2 कट गया और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/√3. तो दिस इज द लाइन जो कि टेंजेंट का काम कर रही है फॉर दिस इलिप्स. यस, और अगर कोई लाइन इलिप्स को टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर. ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज हमें रखने हैं. हमें c और m यहाँ से इस लाइन से लेना है. तो y की वैल्यू क्या है? y इज -x प्लस 5/√3, ये लिखा हुआ है. तो व्हाट इज m? m इज -1, स्क्वायर करोगे 1, और c कितना हो जाएगा? 5/√3, स्क्वायर करेंगे 25/3, और a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, तो a स्क्वायर इज a स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा. b स्क्वायर इज b स्क्वायर. तो दिस इज द आंसर 25/3. ओके, Okay, ma'am. तो ये हो गया. बस जो क्वेश्चन कहता जाए बस वही वही करते जाओ. ठीक है, तो ये भाई किसी और का कोई और डाउट है तो बता दो, वरना फिर हम बायनोमियल पे आते हैं. ठीक है.